Very good morning, Radiant, class 11th. Student, in the last video we have discussed about the accounting treatment of GST. ठीक है, in the last video we have already discussed about the characteristics, about objective and history of GST. ठीक है, किस तरीके से applicable है and how many taxes are removed by the GST. That is most important topic. And today's topic is accounting treatment with GST, means accounting procedure at the time of selling and purchasing of goods and services. How will GST will be applicable in form of debit and credit. So student, that is most important topic. So आप ध्यान से देखिए. ओके स्टूडेंट, सो अकाउंटिंग प्रोसीजर. ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ जीएसटी मतलब किस तरीके से आप अकाउंटिंग प्रोसीजर करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि जो जीएसटी आपने सीखा था लास्ट वीडियो में वो 3 कैटेगरी की होती है. सी जीएसटी, इसके बाद आपने देखा था एस जीएसटी एंड लास्ट आपने देखा था आई जीएसटी. ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये जो सी जीएसटी और एस जीएसटी है ये हमेशा एक साथ लगती है. ठीक है, और बराबर बराबर रेट में लगती है. ये होता है जहाँ आपका इंट्रा स्टेट सेल. इंट्रा स्टेट सेल मीन्स व्हेन बिजनेसमैन सेल दियर प्रोडक्ट या सेल दियर सर्विसेज विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ द स्टेट. ठीक है, जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं तो सपोज करो ये इतना एरिया यूपी का है, तो आपको जो सामान बेचना है वो यूपी में ही बेचना, चाहे इलाहाबाद हो, कानपुर हो, जो है इस तरीके से लखनऊ हो, वाराणसी हो. तो अगर आप विद इन स्टेट सामान को सेल कर रहे हैं तो वो बोला जाएगा इंट्रा स्टेट सेल. ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका 2 जीएसटी लगेगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी. ठीक है, और ये हमेशा इक्वल लगेगा. अगर 12% जीएसटी आपको देना है तो 6% आपको सी जीएसटी देना पड़ेगा, 6% एस जीएसटी देना पड़ेगा. लेकिन वहीं पे अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, कौन सा इंटर स्टेट सेल, तो इंटर स्टेट सेल की कंडीशन में इंटर स्टेट सेल की कंडीशन में बेटा जो आपका सेल होगा वो आउटसाइड ऑफ द स्टेट होगा. ठीक है, सपोज दैट कि ये आपका यूपी इतना हो गया, इधर आपका इतना एमपी हो गया, इधर आपका इतना जो है मुंबई हो गया, इधर आपका जो इतना कोलकाता हो गया. तो आप सामान को अगर आउटसाइड ऑफ द स्टेट बेचते हैं, ठीक है, मैंने आउटसाइड ऑफ द कंट्री नहीं बोला. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट योर गुड्स आर सोल्ड विद इन अ कंट्री, बट नाउ योर गुड्स आर सोल्ड आउटसाइड ऑफ द स्टेट. ठीक है, नाउ वन स्टेट टू अनदर स्टेट टू अनदर स्टेट. ठीक है, तो आपका जब सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिकेगा तो वो बोला जाएगा इंटर स्टेट सेल. और इस कंडीशन में इंटीग्रेटेड जीएसटी आई जीएसटी लगती है, और जिसको बोला जाता है पूरी तरीके से अगर यहाँ पे 12% लगेगा तो 6 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और इंटीग्रेटेड जीएसटी पूरी एक साथ लगेगी. ठीक है, जो भी रेट आपका अप्लीकेबल होगा. ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जीएसटी की 2 कैटेगरी होती है बेटा. जो जीएसटी आपका लगना है वो जब आप पेमेंट करेंगे जीएसटी का. ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू पेड अमाउंट फॉर द जीएसटी, तो उस कंडीशन में बोला जाएगा इनपुट जीएसटी. क्या बोला जाएगा? इनपुट जीएसटी. ठीक है, अब इनपुट जीएसटी में 3 कैटेगरी आएंगी. इनपुट सी जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी एंड इनपुट आई जीएसटी. इनपुट आई जीएसटी. देखो भाई, जीएसटी अगर 12% लगना है तो अगर इंट्रा स्टेट सेल है मीन्स विद इन कंट्री है, सॉरी विद इन स्टेट है, तो अब कैसे पहचानेंगे सर वो विद इन स्टेट है या नहीं है. अगर वो कोलकाता की बात कर रहा है तो वो कोई इन्फॉर्मेशन ना दे तो आप मानेंगे विद इन स्टेट ही है. ठीक है, जब तक वो बोले नहीं कि कोलकाता का व्यापारी है और सामान बेच रहा है मुंबई में, तभी आप जो उसको इंटर स्टेट सेल मानेंगे. तो सपोज करो कि जीएसटी अगर आपको 12% देनी है और आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं, तो अगर आप जीएसटी का पेमेंट करेंगे तो इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी लगेगी. क्यों? क्योंकि सेल आपका इंट्रा स्टेट है और ये 6% यहाँ 6% यहाँ डिवाइड हो जाएगा. लेकिन अगर यही आई जीएसटी होगा तो सीधे 12% सिर्फ आई जीएसटी के नाम से लग जाएगा. ठीक है, तो जीएसटी तीनों में से या तो सी जीएसटी एस जीएसटी लगेगी. देखो, सी जीएसटी एस जीएसटी दोनों हमेशा साथ, दोनों भाई हैं. ठीक है, तो या तो सी जीएसटी एस जीएसटी लगेगी या तो आपका आई जीएसटी लगेगा. अगर सी जीएसटी एस जीएसटी लगती है तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, और अगर आपका इंटीग्रेटेड लगता है आई जीएसटी तो वो टोटल एक साथ चलेगा. ठीक है, ये इनपुट जीएसटी के केस में है, मतलब जब हम जीएसटी का पेमेंट करते हैं फॉर द परचेजिंग ऑफ एनी गुड्स. इसके बाद हम जीएसटी की बात करें दूसरा, जब आप जीएसटी का पैसा रिसीव करेंगे, और इसको बोला जाएगा आउटपुट जीएसटी. कौन सा जीएसटी? आउटपुट जीएसटी. अब यहाँ पे आप जीएसटी का कलेक्शन कर रहे हैं, जीएसटी का पैसा रिसीव कर रहे हैं. देखो भाई, जब सामान परचेज करके लाएंगे तो सामान की बिल के साथ साथ हमें पेमेंट करना होगा जीएसटी का भी, तो इनपुट जीएसटी. जब हम सामान सेल करेंगे तो हम सामान के साथ साथ जीएसटी का भी पैसा रिसीव करेंगे, तो बोला जाएगा आउटपुट जीएसटी. ये भी आपकी 3 कैटेगरी, आउटपुट एस जीएसटी, सॉरी सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी और आउटपुट आई जीएसटी.
ठीक है भैया। कैसे करेंगे? अगर सेल कर रहे हैं विद इन स्टेट कर रहे हैं तो दोनों लगेगा, आउटपुट के नाम से 6% या 12% जो भी हो, अगर 18 होगा तो 9% लगेगा, और अगर आउटसाइड ऑफ द स्टेट कर रहे हैं तो सीधे जो भी 18% या 12% दिया वो सिर्फ किसके नाम से लग जाएगा? इनपुट जीएसटी, सॉरी आउटपुट आईजीएसटी के नाम से, ठीक है। तो एक पेमेंट आप जीएसटी का करेंगे तो इनपुट यूज करेंगे, जब आप जीएसटी को रिसीव करेंगे तो आउटपुट यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे सीखना है बेटा कि अकाउंटिंग प्रोसीजर, अगर आप गुड्स को परचेज करते हैं तो क्या जनरल एंट्री। अच्छा अभी तक क्या होता था सर? अभी तक होता था परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, यही तो होता था, टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा अगर पैसा नहीं दे पाए तब सप्लायर नेम, ठीक है, सप्लायर अकाउंट आप करते थे। जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश किया, अगर मोहन से परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन किया, तो यहाँ तो करेंगे। लेकिन जब आप सामान को परचेज करेंगे, सपोज करो आपने 10,000 रुपये का सामान परचेज किया और 10,000 के सामान को परचेज करते समय यहाँ पे बोला गया कि भैया 12% जीएसटी है। कितना परसेंट? 12% जीएसटी। और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो सेल हुआ है या परचेज हुआ है वो आपका इंट्रा स्टेट है। कौन सा है? इंट्रा स्टेट, ठीक है। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन बाउंड्री लाइन ऑफ द स्टेट। इस कंडीशन में क्या यूज होता है सर? यस जीएसटी यूज होता है, सी जीएसटी यूज होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, इसी के साथ साथ इनपुट, जब आप पे करेंगे जीएसटी तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट यस जीएसटी अकाउंट डेबिट। 12% है तो 6% डिवाइड हो जाएगा 10,000 का, या सॉरी 1 लाख मान लेते हैं तो 6,000 और 6,000, ठीक है। और टोटल पेमेंट या उधार जो भी आप परचेज करेंगे ये माना जाएगा कि सामान की कीमत हो गई 1,12,000 रुपए। बात बराबर? तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी डेबिट, इनपुट एस जीएसटी डेबिट टू कैश और सप्लायर। अच्छा अगर ये बेटा आउटसाइड ऑफ द कंट्री का, सॉरी आउटसाइड ऑफ द स्टेट करता तो ये दोनों रिप्लेस होकर के सिर्फ क्या लगता? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स इनपुट आईजीएसटी, और वो 12,000 रुपये एक साथ लगता। अगर यही सामान आपको नहीं समझ में, आप रिटर्न करना चाहते हैं तो इसी को अपोजिट कर दीजिए, सप्लायर को आप डेबिट कर देंगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट, सप्लायर नेम जो भी होगा जिससे भी आपने परचेज किया, जो भी बड़ी कंपनी होगी, सप्लायर अकाउंट आप डेबिट कर देंगे, उसका नाम डेबिट कर देंगे। टू यूज करेंगे, टू परचेज, चूंकि आप अपना गुड्स वापस कर रहे हैं, टू परचेज अकाउंट। सपोज करो इसमें से 5,000 रुपये का सामान वापस कर रहे हो तो 5,000 रुपये का सामान, और यहाँ पे आपकी जीएसटी भी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। जस्ट अपोजिट ऑफ द ट्रांजेक्शन, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। तो बेटा मैं आई जीएसटी का केस नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आप समझ लीजिए कि या तो सी जीएसटी एस जीएसटी लगेगी या तो आई जीएसटी लगेगी। सी जीएसटी एस जीएसटी दोनों एक साथ हैं, आई जीएसटी अलग है। अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो सी एस, और अगर वो इंटर स्टेट सेल है तो आई जीएसटी एक साथ। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट, इनपुट आई जीएसटी अकाउंट। तो 5,000 का कितना परसेंट? 12 का 6 कर दीजिए तो वापस हो जाएगा 300 और 300, ठीक है। तो इसके बाद आपका सामान जो जाएगा उसके पास वो माना जाएगा 5600 रुपये का सामान। कितने का? 5,600। भले ही आप 5,000 का सामान वापस करेंगे, लेकिन ये बताओ अगर ये सामान तुमने 10,000 का लेते समय 10,000 प्लस 1,000 मतलब 11,000 का आप लिया है खरीदते समय, तो वापस करते समय भी ये 11,000 का ही वापस होगा। तो ये 5,600 टू परचेज, टू इनपुट सी जीएसटी, टू इनपुट एस जीएसटी। इसके बाद बेटा देखिए सेल की कंडीशन में क्या होगा। जब आप सेल करेंगे तो आपके पास कैश आएगा। सर अगर हमने नगद सेल किया तो अभी तक होता था कैश अकाउंट, और जिसको आपने सेल किया कस्टमर का नाम लेते हैं ना, अगर उधार में किया तो कस्टमर का नाम नहीं तो कैश अकाउंट और कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी तक तो ये होता था। सपोज करो सेल तुमने किया है 10,000 का, कितने का? 10,000 का। तो जब आप सेल करेंगे तो क्या सिर्फ 10,000 रुपये मांगेंगे, जीएसटी नहीं लेंगे उससे? अरे भाई जब जीएसटी पे करके आए तो जीएसटी लो भी सबसे तुम। तो टू, अब देखो जीएसटी रिसीव करेंगे तो आउटपुट यूज होगा, टू आउटपुट सी जीएसटी, हम ये मान के चल रहे हैं इंट्रा स्टेट से लिए, टू आउटपुट एस जीएसटी, ठीक है, अकाउंट। वही 6% अगर हम एज्यूम कर लें, ठीक है, वही 6% और 6% एज्यूम कर लेते हैं कि भैया टोटल जीएसटी जो है वो 12% है, 6% फॉर सी जीएसटी एंड एस जीएसटी का, ठीक है। तो कर लीजिए 600 कितना जाएगा बेटा?
हो जाएगा 11,200, ठीक है। तो आप 10,000 का सामान भले बेचेंगे लेकिन आप रिसीव करेंगे 11,200। और अगर ये रिटर्न हो गया तब रिटर्न की कंडीशन में जस्ट अपोजिट ऑफ द ट्रांजेक्शन, नाउ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अच्छा हाँ, एक चीज बेटा पीछे देखिए, तो यहाँ आपने क्या किया है, परचेज करेंगे या परचेज रिटर्न, ये पॉइंट जो इसी का अपोजिट हमने किया, लेकिन आपको पता है कि जब हम सामान को वापस करते हैं तो रिटर्न भी लगता है। तो यहाँ पे परचेज नहीं बल्कि परचेज रिटर्न अकाउंट आप डेबिट करेंगे, ठीक है। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, ठीक है। वो तो आपको पहले से पता है, शायद जानते भी होंगे। सेल्स रिटर्न की कंडीशन में आप उल्टा करेंगे इसको, ये एंट्री अपोजिट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सपोज दैट इसमें से आपने जो है 2,000 रुपये का सामान वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2,000 टू करेंगे टू सप्लायर कस्टमर नेम टू कस्टमर अकाउंट, जिस कस्टमर ने आपको सामान वापस किया है। तो जब सामान आपको कस्टमर वापस करेगा तो 2,000 का सामान आपने उसको 2,000 में दिया कहाँ था, आपने तो GST लगा के दिया था, तो GST भी लगाइए। आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट, अब डेबिट 6%, 120 और आपका जो सामान बनेगा वो 2,240 रुपये का वापस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुमने दिया जोड़ करके 12% तो आपको वापस भी करना पड़ेगा जोड़ करके ही 12%, ठीक है। तो इस तरीके से सामान आपका वापस आ जाएगा। इसके बाद बेटा अगर आप कोई असेट्स परचेज करते, सपोज दैट आपने मशीनरी परचेज किया, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फिक्स एसेट्स कुछ भी, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, तो ये सारे जो है फिक्स एसेट्स होते हैं। मशीनरी आपने परचेज किया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। इसके बाद इसी के साथ आपको GST भी देना पड़ेगा, इनपुट CGST। अगर बाहर से परचेज करके लाएंगे तो सिर्फ IGST होगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे, टू आपका हो जाएगा कैश, टू कैश अकाउंट। सपोज दैट 1,00,000 रुपए की मशीनरी, 6,000 रुपये CGST, 6,000 रुपये SGST, और आपको जो फाइनल पेमेंट करना होगा 1,12,000। एक्सपेंसेस के लिए सपोज दैट आपने रेंट का पेमेंट किया तो रेंट अकाउंट डेबिट, कोई भी एक्सपेंसेस होगा, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। सपोज दैट रेंट आपको देना था 2,000 रुपये, और इस पे अगर हम 6% आपको पता है कि 6% यस लग रहा है, 6% आई लग रहा, सॉरी यस और सी दोनों 6% लग रहे हैं, तो 12% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर जो है 120 रुपये SGST, 120 रुपये CGST, और इसके बाद आप कर देंगे टू कैश में जो फाइनल पेमेंट करेंगे रेंट का वो 2,240 रुपये आप करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, एक्सपेंसेस के लिए हो गए, जो भी एक्सपेंस हो, यहाँ रेंट नहीं कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू जो है इनपुट CGST, इनपुट SGST टू जो है कैश। इसके बाद बेटा इनकम अगर आप कोई रिसीव करते हैं, सर जब हम इनकम रिसीव करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा। सपोज दैट अब की बार हम रेंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू रेंट हो जाएगा, टू रेंट अकाउंट। जो हम रेंट रिसीव कर रहे हैं वो सपोज करो 2,000 रुपये था, लेकिन चूंकि हमें इसके साथ GST भी मिलने वाली है, जब GST मिलती है तो आउटपुट वाला चलता है, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, वही 120 रुपये जो फाइनली मिलेगा वो 2,240 रुपये मिलेगा, ठीक है। और फॉर गुड्स विड्रॉइंग बाय द प्रोप्राइटर, अगर जो है आपका प्रोप्राइटर जो है वो सामान को विड्रॉ करता है फॉर देयर पर्सनल यूज़, क्योंकि आपको पता है कि सर हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। व्हेन एनी अमाउंट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, अगर यहाँ पे सामान नहीं, तो कैश निकालेगा तो GST नहीं, यानी कि कैश पे भी, अरे भैया 2,000 रुपये कैश निकाला, क्या 2,000 की वैल्यू 20,000 हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जब सामान निकालेगा तो सामान पे आपको देखना है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री कितने लोग को याद है? जब ओनर जो है वो गुड्स निकालता अपने यूज के लिए तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज करता, सबको पता है। लेकिन जो आपने ड्राइंग किया, जो आपने सामान निकाला, सपोज दैट आपने अगर 5,000 रुपये का सामान निकाला बिजनेस में से, उसमें 5,000 की लेवल लगी थी, तो क्या वो 5,000 रुपये का था? नहीं सर, वो GST भी आया था। तो इनपुट CGST कैसे आया था, इस पर GST लगी थी, इनपुट CGST लगी। परचेज के साथ हमेशा इनपुट लगता है, सेल्स के साथ हमेशा आउटपुट लगता है। मेरा बच्चा ध्यान से सुनो, परचेज के साथ हमेशा इनपुट GST, सेल के साथ हमेशा आउटपुट GST, ठीक है। एक्सपेंसेस के साथ हमेशा इनपुट GST, इनकम के साथ हमेशा आउटपुट GST। इनपुट CGST टू इनपुट
यस जीएसटी, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, अगर 6% वाला ही हाल हो, 6% और 12% मान लिया टोटल है, तो 6 दोनों लगेगा सी एस, तो 300 रुपये और 300 रुपये, तो ये माना जाएगा जो ओनर ने सामान निकाला है वो 5600 रुपये का सामान निकाला, तो ड्राइंग काउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट सी जी एस टी टू इनपुट एस जी एस टी, ठीक है। इसके बाद अब हम करते क्या है, सेटिंग ऑफ इनपुट सी जी एस टी टू आउटपुट सी जी एस टी, ठीक है। अब सपोज कर लो कि हम करते क्या है बेटा, जो जी एस टी चूँकि गवर्नमेंट ने कहा है कि जितना आपने पेमेंट किया है जीएसटी का, मतलब जितना आपने इनपुट किया, जितना आपने पेमेंट किया जीएसटी का, और जितना आपने आउटपुट किया है, ये दोनों माइनस कर लीजिए। अगर आउटपुट का पैसा बस सपोज दैट कि आपने पूरे साल भर में 1200 रुपये जो है जीएसटी का पेमेंट किया है, लेकिन सेल करते वक्त आपको 1500 रुपये जो है वो आउटपुट जीएसटी मिल गई है, ठीक है। तो आउटपुट में से जब आप इनपुट माइनस करेंगे तो आपको दिमाग में आएगा सर ये 300 रुपये जीएसटी मेरी बच गई। ध्यान सुनिए, आपने जीएसटी का पेमेंट कितना किया, परचेज या एक्सपेंस पे करते इसमें सर 1200 किया। इसके बाद हमने जो है 1500 आउटपुट जीएसटी रिसीव किए, क्योंकि आप प्रॉफिट लगाने के बाद जीएसटी लगाते हैं बाकी के केस में। तो ये जो 300 रुपये आपका बच गया है, अब आप किसको देंगे। हमने पहले वीडियो में बताया था बेटा, जीएसटी इज नॉट एन एक्सपेंस एंड नॉट एन इनकम फॉर द बिजनेस, इट इज असेट्स एंड इट इज अ लाइबिलिटी। When you are going to pay GST, that is assets for you, and when you are going to receive GST, that is a liability for you, ठीक है। तो ये आपकी 1500 लाइबिलिटी थी, और इस लाइबिलिटी में आप 1200 की लाइबिलिटी पहले से दे चुके हैं, पहले से 1200 का पेमेंट किसी को कर चुके हैं परचेज करते समय। तो नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली 300 दैट विल बी डिपॉजिटेड इनटू ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के खजाने में आपको जमा करना पड़ता है, लेकिन एंट्री क्या होगी ये देखिए, आप एंट्री करेंगे जितनी बार इनपुट जीएसटी आपकी डेबिट है वो सब क्रेडिट हो जाएंगी, सब आप आगे करेंगे। तो आपको करना होगा पहले जो है सारे इनपुट जीएसटी को ऐड कर लेंगे, सभी इनपुट जीएसटी को ऐड कर लेंगे। जितनी इनपुट जीएसटी, ये देखो कैसे करना होगा, जो आपकी इनपुट सी जीएसटी है, इनपुट सी जीएसटी कौन वाले, डेबिट साइड वाले, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे एक दूसरे में, ठीक है। और अगर इनपुट जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी अगर आपका जो है वो क्रेडिट साइड में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक, क्रेडिट साइड वाला। इसके बाद आपका नेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट इनपुट सी जी एस टी, नेट इनपुट सी जी एस टी आ जाएगा। सपोज दैट नेट इनपुट सी जी एस टी आपका 600 रुपये आया, तो इतना दिमाग में रख लो बेटा, अगर नेट इनपुट सी जी एस टी 600 आएगा तो नेट इनपुट यस जीएसटी भी आपका 600 ही आएगा, इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। वैसे ही आप आउटपुट वाला देख लीजिएगा, आउटपुट सीजीएसटी का नेट कितना आ रहा है, आउटपुट सीजीएसटी का जो क्रेडिट साइड वाला हो वो आप ऐड कर लीजिएगा, क्रेडिट साइड वाले सब एक में ऐड कर लीजिएगा, इसमें से लेस कर दीजिएगा डेबिट साइड वाले, डेबिट साइड ऑफ आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट का ही ना, आउटपुट का जितनी बार आप जर्नलिटी को देखिए जर्नलिटी आप ध्यान से देखिए तो कई बार हुआ है ना, तो जर्नलिटी का जो क्रेडिट वाला है वो क्रेडिट वाला आप ऐड कर लीजिएगा, क्रेडिट का जो आउटपुट सी जी एस टी हो उसको ऐड कर लीजिएगा, और कहीं अगर डेबिट में आउटपुट सी जी एस टी हो तो उसको माइनस कर लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा नेट आउटपुट सी जी एस टी। सपोज दैट ये 750 है। अच्छा, अगर नेट आउटपुट सी जी एस टी 750 होगा तो सर जाहिर सी बात है नेट आउटपुट यस जी एस टी भी हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 750, ठीक है। अब आप पेमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे सेटिंग ऑफ करेंगे। सेटिंग ऑफ करने के लिए बेटा हमने ध्यान दिया कि, ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हमने भी आपको बताया कि जो इनपुट वाले हैं, इनपुट सी जी एस टी वो कितना है, वो सर आपका 600 है। इनपुट यस जी एस टी ये कितना है, सर ये भी हमारा 600 है। आउटपुट की बात करें तो नेट आउटपुट सी जी एस टी ये कितना है, 750 है, एग्जाम्पल लिया हमने। आउटपुट यस जी एस टी कितना है, यस जी एस टी कितना है, सपोज कर लो कि सर ये भी हमारा 750 है। तो आपको करना क्या है कि आउटपुट वाले 1500, इनपुट वाले 600, तो आपको इनपुट को राइट ऑफ करना है, तो आप लिखेंगे इसमें से राइट ऑफ करने के लिए आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट सी जी एस टी कितना हो जाएगा, अकाउंट डेबिट, कैसे राइट ऑफ करेंगे, आउटपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट 600 ले लीजिए इसमें से, आउटपुट यस जी एस टी अकाउंट डेबिट 600 ले लीजिए इसमें से, टू राइट ऑफ करा दीजिए टू इनपुट सी जी एस टी टू इनपुट यस जी एस टी, ठीक है।
तो हमारे 600 का 600 की रिकवरी हो गई। ये डेबिट के आइटम हमेशा होते हैं, क्रेडिट से खत्म हो गए, 600 खत्म। और ये जो आउटपुट से जीएसटी है ये डेबिट में 600 से खत्म। लेकिन अभी हमने देखा सर कि आउटपुट जीएसटी का यहाँ 150 और यहाँ 150, मतलब 150 का बैलेंस बचा हुआ है। इसको आपको बैंक में जमा करना होगा। कैसे जमा करेंगे देखिए। ओके स्टूडेंट, अब जीएसटी का पेमेंट कैसे करेंगे बेटा, क्योंकि आपको पे करना है। किसका पेमेंट करना है, तो आप लिखेंगे आउटपुट सी जीएसटी जो बची हुई है, कितना बची है, 150 रुपये। आउटपुट यस जीएसटी कितना बची है, 150 रुपये। टू कर देंगे बैंक। यहाँ बैंक का मतलब है कि आपके पास से चला गया कितना रुपये, 300 रुपये। ये गवर्नमेंट के अकाउंट में ऑलरेडी चला जाएगा। ठीक है, आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ सीधे रखेंगे, इसको मर्ज कर दिया जाता है। अगर हम मर्ज कर देंगे तो क्या होगा, सपोज दैट यहाँ आप 750 रख दीजिए, यहाँ भी आप 750 रख दीजिए, तो 600 से 600 रिकवर हो जाएगा। और यहीं हम सीधे लगा देंगे टू बैंक, इसको आप कहते हैं कंबाइंड इंटू टू बैंक से सीधे कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो 600 ही और 300 का पेमेंट। लेकिन अब यहाँ पे आपको टोटल रखना पड़ेगा, तो वो आप आगे की वीडियोज़ में जो है वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। लर्न कर लीजिएगा बेटा एंट्री है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।